प्रेज द लॉर्ड। आज हम इसके बात करेंगे बड़े विश्वास पे। विश्वास तो हम सबको है, हम कहते हैं हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, लेकिन कैसा विश्वास करते हैं? क्या हम बड़े विश्वास को रखते हैं या छोटे विश्वास को रखते हैं? हम उसी के ऊपर आज चर्चा करते हैं। हमने वचन में देखा है लूका के 7वां अध्याय, उसमें फर्स्ट दिया हुआ है एक सूबेदार का विश्वास। वो सूबेदार के विश्वास के बारे में हमने कई बार बाइबल में पढ़ा है। उसमें क्या लिखा हुआ है? जब वह लोगों से ये सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया। वहाँ किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था। एक सूबेदार का जो एक दास था वो मरने पर था, और उसने क्या किया? सूबेदार ने यीशु की चर्चा सुनकर उसके पास आया, उससे ये विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। लूका का 7 अध्याय पहले से, आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर न था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा कि हे प्रभु, दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी न समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हम क्या करते हैं? पास्टर्स जब हमारे ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं तो हम विश्वास करते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी गई है। लेकिन अगर इस सूबेदार ने क्या कहा, मैं इस योग्य भी नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, तू मेरे घर पर आए, इसलिए मैं अपने आप को इस योग्य नहीं समझा कि मैं तुम्हारे पास आऊं, तुम्हारे करीब आऊं। तुम जहां हो, प्रभु से कहा, वहां से वचन ही कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। तब यीशु मसीह ने क्या कहा? आगे उसने क्या लिखा? मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है। जब मैं एक को कहता हूँ आ जा तो वह जाता है, दूसरे को कहता हूँ आ तो वह आता है, और अपने किसी दास को यह कर तो वह उसे करता है। यह सुनकर यीशु का अचंभा हुआ और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। यानी कितना बड़ा विश्वास कि जहां पर प्रभु यीशु मसीह है वहां से वो वचन ही कह दे तो उसका दास चंगा हो जाएगा। वो कितना बड़ा विश्वास है। ये विश्वास क्या हमारे अंदर है? एक दूसरा उदाहरण इसी में दिया हुआ है, मत्ती का 15 अध्याय उसका 21 पद। मत्ती का 15 अध्याय और उसका 21 पद से, जो कि कनानी जाति की स्त्री का विश्वास है। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया, और वहां से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्ला कर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे उत्तर न दिया। तब चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। क्या कर रही है? हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है, इसलिए उसको विदा कर। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने क्या कहा? सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं। आज अगर हमारे बच्चों के लिए कोई इस तरह के शब्द यूज करे तो हमें क्या लगेगा? बुरा लगेगा। लेकिन उस स्त्री का विश्वास इतना ज्यादा था कि उसने क्या कहा कि कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है,
जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। क्या कहा प्रभु ने? हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। कहने का मतलब किसी के शब्दों का बुरा मानना जरूरी है या परमेश्वर पर विश्वास रखना जरूरी है। अगर पास्टर या प्रभु के कोई दास हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते या प्रार्थना नहीं करते या कुछ ऐसा शब्द यूज करते हैं जो हमें बुरा लगता है, तो हमें क्या हम वापस आना चाहते हैं? नहीं आना चाहते। इसका मतलब हमारा विश्वास कहाँ हो जाता है? इंसानों पे। लेकिन हमारा विश्वास प्रभु पर होना चाहिए, परमेश्वर पे होना चाहिए, और इतना ही बड़ा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा विश्वास होगा उतना ही जल्दी हमें चंगाई मिलेगी। जितना बड़ा विश्वास हमारा होगा उतना ही जल्दी हमारे कार्य सफल होंगे। तो क्या हमारा विश्वास इतना बड़ा है? आज हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है। क्यों आज हमारे कोई कार्य नहीं हो पा रहे हैं? क्यों हम इतने समय से किसी बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन वो प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है? तो जाहिर सी बात है, हमें भी चेक करने की जरूरत है। किसी ने हमें कुछ कह दिया तो क्या हम बुरा मान के बैठे हैं? अगर हाँ, तो हमें उन्हें क्षमा करना होगा और हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके हमें आगे बढ़ जाना होगा। एक ने क्या कहा, हम यहाँ पर एक और बात देखेंगे कि एक ने क्या कहा, सूबेदार ने, वो दूर था, उसने प्रभु को देखा तक नहीं, सिर्फ ये कहा, न उसके शब्द सुने, सिर्फ ये कहा कि जहां हो वहीं से शब्द कह दो तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। यानी कोई चिल्लाना नहीं, कोई सामने नहीं, कोई हाथ रखकर प्रार्थना नहीं, कोई फास्टिंग नहीं, कुछ भी नहीं। और दूसरा, वो लेडी क्या कर रही थी? कनानी स्त्री चिल्लाते हुए आ रही थी। वो इतना चिल्ला रही थी कि उसके दासों को डिस्टर्ब हो, उसके शिष्यों को, प्रभु के शिष्यों को डिस्टर्ब हो रहा था। और क्या कहा? ये बहुत देर से चिल्लाती हुई आ रही है, इसलिए इसे विदा कर, इसको जाने के लिए कहें। एक न चिल्लाया, न कुछ कहा, न सामने आया। दूसरा चिल्लाती हुई आई और इतना चिल्लाया कि आसपास वालों को डिस्टर्ब कर दिया। किसी प्रार्थना को सुना? प्रभु ने दोनों की प्रार्थनाओं को सुना। प्रभु ने दोनों के लिए कार्य किया। यानी हमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं करना है कि हमें चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना, या हमें 1 घंटा प्रार्थना करनी है, या हमें ऐसा पहले करना है, वैसा करना है। नहीं, प्रभु किसी तरह की कोई भी पैटर्न को फॉलो नहीं करते। प्रभु देखते हैं तो हमारे मन को देखते हैं, प्रभु देखते हैं तो हमारे विश्वास को देखते हैं। अगर हमारा मन शुद्ध है तो परमेश्वर हमारा कार्य आसानी से करते हैं। अगर हमारा विश्वास बड़ा है तो हमारा कार्य उतना ही जल्दी सफल हो जाता है। और प्रभु किसी तरह की कोई कंपैरिजन नहीं करता। एक था सूबेदार, यानी बहुत हाई लेवल का था, और एक थी कनानी स्त्री जो चिल्ला के तो आ रही थी, जो छूट छाट वाली थी, यानी नीचे लेवल की थी। प्रभु ने दोनों को चंगा किया, चाहे वो ऊंचे इंसान हो या नीचे लेवल के हो। प्रभु कभी भी लेवल नहीं देखता। प्रभु लेवल देखता है हमारे मन की शुद्धता का लेवल देखता है, इसके अलावा कोई और लेवल नहीं देखते। हमें जरूरत है हमारे मन की शुद्धता के लेवल को ऊंचा करना, हमारी जरूरत है हमारे विश्वास के लेवल को ऊंचा करना। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का जो जवाब है वो जरूर देता है। विश्वास मैटर करता है कि हमारे अंदर विश्वास कितना बड़ा है, हम कितने शुद्ध हैं। क्या हमने जो प्रार्थनाएं, जो निवेदन हमने परमेश्वर के सामने रखे हैं, क्या वो किसी की मदद करने के लिए है या किसी के नुकसान के लिए है? या फिर दूसरा ये है कि क्या वो सिर्फ हमारे ही फायदे के लिए है या उससे परमेश्वर की भी कुछ महिमा होती है? अगर हम ये करें, जो प्रार्थना या निवेदन हमने रखा है उसके लिए अगर हम ये करें कि प्रभु इससे आपके नाम की महिमा होगी, तो वो कार्य जल्दी होता है।
क्योंकि प्रभु अपनी महिमा कभी भी किसी और को नहीं देता। इसलिए हमें हर निवेदन में हमें उसमें प्रभु की महिमा का भी कुछ न कुछ योगदान देना जरूरी है। तो इसलिए हमें विश्वास को बड़ा करना है और किसी भी तरह के कोई पैटर्न को फॉलो नहीं करना है। हमें सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है, हमारे विश्वास को बड़ा करना और हमारे मन के शुद्धता के लेवल को ऊंचा करना। जब हम इन दोनों चीज़ों पर ध्यान देंगे, दोनों बातों पर ध्यान देंगे, तो जो भी प्रार्थनाएं और निवेदन हमने प्रभु के सामने रखा है वो उतना ही जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे।